जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री की। ठीक, ब्राह्मण साहित्य। इसके पहले क्लास में आपका हिस्ट्री का ऊपर का कंप्लीट हो चुका था, यजुर्वेद तक। ठीक, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, जितना भी है सब कुछ पूरा वेद कंप्लीट हो चुका था। अब ब्राह्मण साहित्य की हम बात करेंगे। इनकी रचना वैदिक संहिताओं की संख्या में इतना नहीं इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। ब्रह्म का अर्थ यज्ञ होता है। ब्रह्म का अर्थ यज्ञ होता है। इसको प्रतिपादन करने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। ठीक, ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? ये जो ब्रह्म है इसका अर्थ यज्ञ होता है। ओके, ब्रह्म का अर्थ यज्ञ होता है। ब्राह्मण कहलाते हैं जिसे ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले को, यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वालों को ब्राह्मण कहते हैं। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम व प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम और प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं। किसका? ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं। एक वेद है, उपनिषद है और उसके उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, तो वेद क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। कितने प्रकार के वेद होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ठीक, ऋग्वेद का उपनिषद क्या है? ऐत्रेय और कौस्तुकी। 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 उपनिषद क्या है? आयुर्वेद। उपवेद क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद। ऐत्रेय और कौस्तुकी, आयुर्वेद। ऐत्रेय और कौस्तुकी, आयुर्वेद। ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय और कौशितकी, आयुर्वेद। ऋग्वेद को क्या कहते हैं? ऋग्वेद का जो उपनिषद होता है उसे ऐत्रेय और कौशितकी कहते हैं, आयुर्वेद। ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय और कौशितकी, आयुर्वेद। ब्राह्मण ग्रंथ में ऐत्रेय और कौशितकी। ठीक, यजुर्वेद में कंठ, श्वेताश्वर, ईश, तैत्रेय, मैत्रायणी और बृहदारण्यक, शतपथ और तैत्रीय ब्राह्मण। इसमें धनुर्वेद पर याद कर लो और ये शतपथ और तैत्रीय ब्राह्मण। ऐत्रेय, कौस्तुकी और शतपथ और तैत्रीय। शतपथ और तैत्रीय। ऐत्रेय, कौस्तुकी, शतपथ और तैत्रीय। यजुर्वेद में धनुर्वेद, युद्ध करने के लिए क्या होती है? धनुष की आवश्यकता होती थी। यजुर्वेद, धनुर्वेद। यजुर्वेद, धनुर्वेद, शतपथ और तैत्रीय ब्राह्मण। ठीक, सामवेद में छंदोग्यकेन, गंधर्व वेद। सामवेद के लिए 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 गंधर्व वेद। ठीक, इसमें षड्विश ब्राह्मण, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। षड्विश ब्राह्मण इसे क्या कहते हैं? तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। अथर्ववेद को मुंडक, प्रश्न, मांडव्य, शिल्पवेद। इसमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। इसमें गोपथ ब्राह्मण। आयुर्वेद में क्या है? गोपथ। अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा है। ठीक, गोपथ ब्राह्मण। आरण्यक साहित्य। आरण्यक साहित्य, इनकी रचना जंगलों में पढ़ाए जाने के कारण इसे आरण्यक कहा जाता है। जंगलों में पढ़ाए जाने के कारण इसे आरण्यक कहते हैं। जंगलों में पढ़ाए जाने, जंगलों क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान का वर्णन किया गया है। दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान का वर्णन किया गया है। आरण्यक कुल 7 प्रकार के होते हैं, इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उपनिषद की बात करें, उपनिषद कितने हैं? 108। उपनिषद कितने हैं? 108। उपनिषद कितने हैं? 108। ठीक, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अपसमयिक। जैसे टीचर के पास समीप बैठ कर पढ़ते हैं ना, तो शिक्षक के पास, तो उसे क्या कहते हैं? उपनिषद। ठीक, तो इसमें लोग पास में आकर बैठते थे अपने से टीचर के समीप, निनिष्ठापूर्वक। उपसमीप व निनिष्ठापूर्वक। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपसमीप व निनिष्ठापूर्वक। सद बैठना, ये लिखा है, सद बैठना। ठीक, उपनिषद का अर्थ क्या होता है?
उपसमीप निष्ठापूर्वक सद बैठना, अर्थात दार्शनिक व रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, इसे वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद का नाम क्या है? वेदांत। इसी को वेदांत भी कहा जाता है, राइट। इसे ही वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। इनका संबंध दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी जाती है, किंतु प्रामाणिक उपनिषद 12 हैं। 8 मानी जाती है, प्रामाणिक 12 हैं। 12 उपनिषद ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छंदोग, श्वेताश्वतर, कौशिकी और बृहदारण्यक। बृहदारण्यक की बात की, कौशिकी की, श्वेताश्वतर के, छंदोग, ऐत्रेय, इतना याद कर लो। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडक्य, तैत्तिरीय, ये क्या है? 12 उपनिषद है, ठीक। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषद का भाष्य लिखा है। कठोपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद है। कठोपनिषद उपनिषद जो है, कठोपनिषद उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। छांदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत छांदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का वर्णन किया गया। बौद्ध धर्म का वर्णन छांदोग्य उपनिषद, बौद्ध धर्म का वर्णन छांदोग्य उपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता, श्री कृष्ण का 25वां लोक भी मिलता है किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। जबालोप उपनिषद में चारों आश्रमों व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में वेदांत में वैदिक साहित्य को समझने हेतु तो इसकी रचना की गई। इसमें 6 हैं। इसकी वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या 6। और वेदांत क्या है? उपनिषद कितने हैं? 108 और वेदांत कितने हैं? 6। वेदांग 6 हैं। शिक्षा, वैदिक स्वरों को शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ है। कैसे निर्माण हुआ है? वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ है। कल्प ऐसे सूत्र होते हैं जिनमें विधि और नियम होते हैं। इसमें नामों और धातुओं का रचना, उपसर्ग, प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। छंद, मुक्ता, मंत्र, प्राय छंद होते हैं। छंद शास्त्र का विडम्ब मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। ज्योतिष पढ़ लो। इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक होते हैं। सबसे प्राचीन आचार्य मगध मुनि माना जाता है, ठीक। सूत्र में क्या है? वैदिक सभ्यता में बनी, बस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इधर प्रश्न पूछने वाले हैं, ठीक। बाकी कल बात करेंगे। जय हिंद।